वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं पेपर। और आपने जो पेपर दिया था ऑन द 11 जून 2021 यानी फ्राइडे जो आपने पेपर दिया था वो पेपर का करने जा रहे हैं हम लोग पेपर एक्सप्लेनेशन। और जैसे कि बच्चों को पता है पेपर इज कंप्लीटली बेस्ड था पॉलिनोमियल, ठीक है ना बेटा। और पॉलिनोमियल के पेपर सॉल्व करने में अगर कुछ बच्चों को कुछ दिक्कतें आई होंगी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बच्चों ने फीडबैक में बताया या फिर किसी बच्चे ने रिप्लाई करा के ये चीज़ को बताया है कि 9-10 का बेसिक भी हम लोगों को नहीं हुआ, हम लोगों की 10 की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई और उस वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि हम लोगों ने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दिया था। और उसी वजह से एक सिंपल टॉपिक जिसका नाम था पॉलिनोमियल वो समझने में भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पॉलिनोमियल के बारे में जानने के पहले यानी आपके पेपर में जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब होता क्या। एक बार अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाए ना तो बिलीव मी माय डियर चाइल्ड, आपको कभी भी पॉलिनोमियल में दिक्कत नहीं जाए। तो सबसे पहले मैं क्या बता रही हूँ उस पर ध्यान दो। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स इकट्ठा हो जाए उसे कहा जाता है पॉलिनोमियल। बात समझ रहे हैं? पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसा एक आधा संच समुदाय जिसमें बहुत सारे टर्म्स समाये हैं, आए हुए। अभी पॉलिनोमियल में हमें क्या करना है, हमें 3 टाइप के पॉलिनोमियल पे फोकस करना है। अभी पॉलिनोमियल में कौन से टर्म्स आएंगे, तो सबसे पहले ये नाम याद रख लो, मोनोमियल, बाइनोमियल और तीसरा था ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे बेटा, मोनोमियल, बाइनोमियल और तीसरा ट्राइनोमियल। मोनो यानी एक, बाई यानी 2, ट्राई यानी 3। मोनोमियल यानी जो एक टर्म को लेके जा रहे, बाई यानी जो 2 टर्म को लेके जा रहे, और ट्राइनोमियल का मतलब हुआ जो टोटल 3 टर्म को लेके जाएगी। अभी इस पॉलिनोमियल में कहीं पे भी जब बड़ा वाला स्टैंडर्ड वाला पॉलिनोमियल लिखने की बात आती है वो समय पे हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट और एक आपका वेरिएबल, कांस्टेंट भी लगेगा और वेरिएबल भी लगेगा, और कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन करा के हम लोग उसको सीक्वेंस में लिख, और उसी वजह से पॉलिनोमियल के हम लोग हमारे लिए टोटल 3 टर्म्स को यूज कर। वैसे तो पॉलिनोमियल बहुत वास्ट है, आपने अगर आपके 9-10 के बुक में पढ़ा है, सादा उसको ओवरलुक भी किया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में आएंगी कि पॉलिनोमियल बहुत बड़ा है। पर इस पॉलिनोमियल के हमें 3 टर्म उठाने हैं और उनमें से पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड रहेगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड रहेगा आपका कौन सा बेटा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से एक बार रिवाइज करो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर यानी वो देखिए, अभी फिर से वापस जा, पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वेरिएबल इनका एक सीक्वेंस लगाया जाता है। देखिएगा बेटा, P ऑफ x अगर बोलूं तो हम लोग 0 से शुरुआत करें, a कांस्टेंट ले लेते हैं और x को वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है ना, कहानी समझ रही ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलिए यार, कोई घाई नहीं, कोई जल्दबाजी। a 0 तो x के भी सिर के ऊपर 0, फिर a को अगर 1 दिया है तो x को भी 1 देंगे, अगर a के यहाँ पे 2 है तो x को 2 देंगे, फिर a 3 है तो x को भी पावर 3 देंगे। ऐसे चलते जाएंगे क्योंकि पॉली है, पॉली यानी बहुत सारा है, तो हम लोग बहुत दूर तक चले जाएंगे जहाँ पे an x टू द पावर n ना मिले। ठीक है, अभी a0, a1, a2 ये क्या है,
तो ये एक एक पोजीशन पे आने वाले नंबर्स है, 1 2 3 4 -10 -12 ऐसे कुछ भी आ सकते। कहानी यहाँ तक समझी। अभी देखिए जब लीनियर ये नाम पुकारा जाएगा तो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा कुछ इस तरीके से ax प्लस b, यानी एक ही वेरिएबल एक ही बार आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक जब बोला जाएगा तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक यानी बायो, यानी यहाँ पे 2 बार वेरिएबल है। और जब क्यूबिक है यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। देखिए मैंने a0 a1 a2 के जगह पे यहाँ पे a b c d लिखा, चाहे फिर हर एक बार ABCD आएगा क्या? नहीं, फिर हर एक बार क्या होते जाएंगे, नंबर्स आते जाएंगे अलग अलग। समझ में आ रहा ना बेटा? देखिए फिर क्या होता है, एक छोटी सी कंसेप्ट आती है जिसको कहा जाता है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा कि दिया हुआ जो भी इक्वेशन है उसकी हायर पावर कितनी, उसे कहोगे आप डिग्री। जो भी दिया हुआ है उसकी हायर पावर कितनी, उसे कहा जाता है डिग्री। अभी देखिए कहाँ से, अच्छा हायर पावर भी किसकी, सिर्फ वेरिएबल की। ये निगेटिव भी नहीं होना, ये रेडिकल भी नहीं होना। रेडिकल यानी अपॉन वाला 3/4 1/2 9/6 ये होता है रेडिकल। ये भी नहीं होना, हमें एकदम प्योर होना, ठीक है। अभी देखिए शुरू कैसे हुए, 0 1 2 3, हम लोग नंबर्स को बढ़ाते जा रहे, 0 1 2 3 बढ़ाते गए और फिर कहाँ तक क्या है n, यानी इस इक्वेशन में x का सबसे बड़ा वाला पावर क्या हुआ, डिग्री का मतलब ही होता है वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर, और उसे क्या कहा जाता है, 2 डिग्री कहा जाता है। जब लीनियर है तो उसका एक ही आंसर मिलेगा, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 आंसर मिलेंगे, और अगर क्यूबिक है तो उसके 3 आंसर्स मिलेंगे। और इसी वजह से हम लोग उसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा गामा। अभी देखिए इन सबको मैं कैसे इम्प्लीमेंट करूँगी। मेरा पहला सवाल आ गया जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में पहला सवाल था। अभी सवाल क्या आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नीचे दिया गया हुआ कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, कैसे ढूंढना। देखिए x की डिग्री कितनी है, 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, देखिए √3x² -2√3, एक अकेला x है यानी इसको पावर कितनी है, तो 1, फिर सिर्फ 3 है तो 3, और x को पावर कितना हुआ, 0, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा a⁴ बन जाता है 1। इतना सरल था ना सरल। अभी बराबर यार आपके पास कांस्टेंट भी आ रहे और आपके पास के वेरिएबल की डिग्री भी बराबर बढ़ते बढ़ते जा रही। पहले 2 थी, फिर 1 है, फिर कितना है, 0, यानी ये पॉलिनोमियल है। फिर दूसरे पे जाते, क्या दूसरा दिया हुआ पॉलिनोमियल है क्या, देखिए 3/2 x⁴ है, फिर -5x² -1/√2 सिर्फ x है यानी इसको पावर 1 हुआ। मैं आपको बोल क्या रही, कांस्टेंट बदलेंगे, डिग्री बराबर ढंग से चलने को ना, और यहाँ पे माइनस अकेला 1 है यानी इसको पावर कितना, 0, यानी यहाँ पे भी डिग्री ऑर्डर में बराबर आपका वेरिएबल जा रहा, 3 2 1, और बाद में कितना बेटा, 0, यानी ये भी पॉलिनोमियल है। फिर दूसरा रूल ये कहते हैं कि 1/a⁴m दैट इज इक्वल टू a⁴ -m, 1/a⁴m इज इक्वल टू a⁴ -m। तो फिर ये x यानी इसको पावर कितना हुआ, 1, और यहाँ पे जो x है इसका पावर कितना है,
ये भी 1 है। अगर 1 अपॉन a टू द पावर m को a टू द पावर माइनस m लिखते हैं तो 1 अपॉन x टू द पावर 1 को लिखेंगे x टू द पावर माइनस 1। और मैंने क्या बोला था, पावर निगेटिव नहीं, पावर उसके बाद रेडिकल में नहीं, यहाँ पे पावर देखिए कैसे आ गया, -1। तो विच वन इज नॉट पॉलिनोमियल, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट अ करेक्ट पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने को ना पेपर में। चलिए उसके बाद p ऑफ y देखे हैं एंड क्या वैल्यू है p ऑफ y की, तो p ऑफ y इज इक्वल टू 3y टू द पावर 4 माइनस 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर और प्लस 8 ऐसे वैल्यू। आपको वैल्यू किसकी पूछी गई है, सो यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1। p ऑफ ब्रैकेट में कौन होना, ये सोचो, ब्रैकेट में कौन होना, -1, यानी यहाँ पे पुट करोगे y इज इक्वल टू -1। क्या पुट करेंगे बेटा यहाँ पे, y इज इक्वल टू -1। और जैसे ही हमने y इज इक्वल टू -1 किया, देखिए कैसे हो जाए, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 3। y के जगह पे कितना रखूंगी मैं, -1, फिर उसको पावर कितना दूंगी, 4, -5, फिर से y के जगह पे कितना रखूंगी, -1, फिर उसको पावर 3, फिर से y के जगह पे -1, फिर उसको पावर 2 और प्लस कितना, तो 8। अभी पावर 4 का मतलब हुआ मुझे -1 टू द पावर 4 करना है, यानी -1 -1 -1 ऐसे 4 बार करते जाना, और 4 बार -1 करे तो आंसर +1 आएगा, यानी यहाँ पे 3 × 1, फिर माइनस। फिर सोचिए, अगर मैंने अभी 3 बार ही -1 किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी यहाँ पे हुआ 5 इंटू -1, फिर -1 का स्क्वायर, यानी 2 ही बार माइनस करना होगा, तो माइनस इंटू माइनस +1 और प्लस कितना है यहाँ पे, तो 8। समझा, चलिएगा फिर नेक्स्ट पे, 3 × 1 3, -5 इंटू -1 +5 +1 +8, ये तो आप उंगलियों पे भी करा सकते हैं। 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 8 17, यानी आपका करेक्ट आंसर हुआ बेटा यहाँ पे 17। देखिए ऑप्शन सी आपके पास आंसर था। और यहाँ पे डाउट आने वाला अभी कुछ बचा है क्या, नहीं, तो आइएगा तीसरे पे मुड़ते हैं। सी लिख लीजिए ये आंसर्स। उसके बाद व्हेन द क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या बोला था मैंने, कि डिग्री का मतलब आपके पास हायर पावर कितना है उसे कहोगे आप डिग्री। देखिए y टू द पावर कितना है 3, -2y स्क्वायर माइनस √3y और +1/2। अभी इस डिग्री का मतलब कौन से वेरिएबल में है, यहाँ पे वेरिएबल हुआ y, और इस y वेरिएबल का सिर के ऊपर सबसे बड़ा पावर कितना है, तो सबसे बड़ा पावर कितना हुआ 3, यानी हमारा ऑप्शन हुआ 3। चलिए फिर नेक्स्ट के तरफ देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन सेड अस द पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3, the polynomial ax³ + 3x² - 3 and 2x³ + 5x + a when divided by, क्या डिवाइड किया इन्होंने, किससे डिवाइड किया, तो x - 4 से। डिवाइड करने का मतलब हुआ कि उससे वो अगर डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर है,
तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करा लेते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। ये समझने वाली बात कि कौन सा फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा, जो फैक्टर सेटिस्फाई करेगा वो रूट रहेगा। तो यहाँ पे मैंने x माइनस 4 से हो रहा, इसीलिए x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिया, और उसी वजह से x इज इक्वल टू 4। अभी पहला जो पॉलिनोमियल है उसे मैं मान लेती f ऑफ x, क्या है, ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 है ऐसा। और यहाँ पे क्या करा लेते बेटा, पुट x इज इक्वल टू 4 बोलते। अभी जैसे ही आपने x इज इक्वल टू 4 लिया, आपको f ऑफ 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर और माइनस कितना होना यहाँ पे 3। ये तो कर पाओगे ना तुम, 4 का क्यूब तो निकाल पाओगे, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 यानी 64, ये हुआ 64a प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, यानी देखिए 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3, 4 स्क्वायर 16 माइनस 3। अभी 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 माइनस 3, और 48 में से 3 गए, आपके पास कितने रहेंगे, तो 45। ये वैल्यू किसकी हुई, f ऑफ 4 की। सेम वैसे ही और एक फंक्शन मान लीजिए आपके पास, जिसे हम लोग बोल देंगे g ऑफ x, और g ऑफ x के लिए देखिए g ऑफ x जिसके लिए वैल्यू क्या है, 2x क्यूब माइनस 5x और प्लस कितना आ रहे यहाँ पे a है। अभी यहाँ पे और क्या दोहरा हो रहा कि फिर से x इज इक्वल टू पुट कर लेंगे हम लोग 4, सो x इज इक्वल टू 4। जैसे ही x इज इक्वल टू 4 डाला, दिस बिकम g ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू 4 और प्लस कितना, तो a। फिर से 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हुआ 2 इंटू 64 माइनस 20 प्लस a। 64 इंटू 2 करिएगा बेटा, आप जब तक के नहीं करोगे नहीं आएगा। 128 माइनस 20 प्लस a, इट मीन्स हमारे पास g ऑफ 4 की वैल्यू हो गई 120, 108 प्लस a हुई ऐसे वैल्यू। अभी और कहाँ पे ध्यान देना हमने कि एक लीव्स द सेम रिमाइंडर, वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जब x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो उनके लिए सेम रिमाइंडर मिल रहा। और ये सेम रिमाइंडर क्या होगा, ये जानने के लिए अभी हम लोगों को इनको इकट्ठा करना होगा। इट मीन्स f ऑफ 4 इज इक्वल टू g ऑफ 4, क्योंकि उनका कौन से वर्ड पे ध्यान दोगे बेटा, इट हैविंग द सेम रिमाइंडर। फिर दोनों की वैल्यूज डाल दो, 64a फिर यहाँ पे प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a। ये प्लस a को इधर लेके आते तो प्लस a इधर आया यानी माइनस हुआ, सो 64a माइनस a इज इक्वल टू 108 माइनस 45। नाउ 64a माइनस a 63a, और यहाँ पे भी रहा तुम्हारे पास 63, देयरफॉर a इज इक्वल टू 63 अपॉन 63, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू मिल गया हमें 1। वैल्यू ऑफ a कितनी मिली बेटा हमें, इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ आपके पास जो ऑप्शन सर्वायु चल रहा उसमें 1 वैल्यू कहीं पे दिख रही है क्या, वो देखिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। और अभी के लिए एक और सवाल दे रहे,
मैं पूरे आपको 25 क्वेश्चन करके देने वाली हूँ, ठीक है ना, ऑल द 25 क्वेश्चन। पर ये वीडियो के लिए अभी सिर्फ इतने ही सवाल करते हैं, देखिए, ताकि एक साथ हैमरिंग ना हो, आपको समझ में भी आए कि मैंने क्या सिखाया, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब पॉलिनोमियल के बारे में सोचो समझो तो आपको ये चीज़ नहीं आने को ना कि हमें पॉलिनोमियल नहीं आता। गेट इट माय पॉइंट। चलिएगा, देखो, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है बेटा हमारे पास, तो हम लोग क्या कंसीडर करा लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस का मतलब होता है रूट्स, तो आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये किसी ना किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, तो ये जीरोस है। अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो में दो मीनिंग दिए, एक क्या बोल रहा, सम यानी ऐड करना, तो अल्फा बीटा को ऐड किया यानी सम हुई, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना, तो ये हुआ अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा, देखो कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -15। सवाल ये पूछा गया है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा। देखिए अभी आप ध्यान में क्या रखोगे बेटा, जब भी आपको ये सवाल आएगा, देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ, ये लिख के रखिए ताकि कभी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे दिया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन, तो उसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू डाल दो, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -50, और प्लस इंटू माइनस कितना रे बाबा, तो माइनस यानी एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस कितना 15। सो आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 15। और ये हुआ आपका फर्स्ट 5 क्वेश्चन फ्रॉम योर पेपर। अभी जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए, इन्हीं बेसिक कंसेप्ट पे आज ट्राई करके देखो, तो आप क्या आज आपको समझ पा रहे हो आप लोग कि क्या हो जा रहा, या कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर नहीं हो रहा, then again in the next video I am trying to solve all the remaining question in one video only। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।